हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसकी बैक एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं और उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में केवल 12 मिनट में इस चैप्टर को डिटेल में समझाया गया है, तो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। तो जो फर्स्ट इसकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, यानी कि जो बिलो रिएक्शन दी गई है, जैसे इसको हमने यहाँ पे उतार लिया है, कौन सी रिएक्शन है 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस सी मीन कार्बन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, एरो के बाद प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो 2PbO के साथ एस डाला, इसका मतलब क्या है, जो लेड ऑक्साइड क्या है सॉलिड है, सी के साथ ब्रैकेट में एस है, इसका मतलब सॉलिड है, यहाँ पर भी एस है सॉलिड है, और यहाँ पर जी डाला गया यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है। और ऑप्शन यहाँ पर दी गई है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कौन सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है। तो इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को समझाया गया था, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी बात की गई है। फिर भी मैं इसमें दोबारा बताता हूँ, जो सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट जाती है वह रिड्यूस हो जाता है, और जिस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है वह ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे यहाँ पर लेड ऑक्साइड था तो यहाँ पर इधर आकर वह अकेला लेड रह गया, तो ऑक्सीजन अगर हट गई है तो ये वो क्या होगा, रिड्यूस्ड हुआ है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है तो कार्बन क्या हुआ है, वह ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑप्शन में पूछा गया है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो यहाँ पर आपको यही लगेगा कि हाँ वाकई लेड के साथ ऑक्सीजन हट गई है तो लेड इज रिड्यूस्ड है, लेकिन ये गलत है। हमने लेड को नहीं पूरे नेम पढ़ना है रिएक्टेंट की तरफ पर, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है ना कि लेड रिड्यूस्ड हुई है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये ऑप्शन क्या है, फॉल्स है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो ये ऑक्सीडाइज ही हुआ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, हमने ये वाला नेम देखना, कार्बन ऑक्सीडाइज हुई है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। सी ऑप्शन में है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, हाँ जी कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, ये वाला नेम बोलना है क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड जो था वहाँ से ऑक्सीजन हट गई, तो वाकई ये भी ठीक है, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस। तो पहली 2 ऑप्शन थी वो इनकरेक्ट थी और नीचे वाली 2 ऑप्शन थी वो ट्रू थी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रिएक्शन इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा गया था। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन कौन सी है, ए एंड बी। तो यहाँ पर आप करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये जो है ए एंड बी राइट ऑप्शन है, ए एंड बी जो है वह इनकरेक्ट है, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम की जब रिएक्शन होती है तो वो क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। और ऑप्शन में पूछा गया क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में भी इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में बताया गया है। अगर ये वाली रिएक्शन देखें तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो आयरन के साथ ऑक्सीजन था वो एरो के इस तरफ प्रोडक्ट की तरफ वो आयरन के साथ हट गया, किसके साथ चला गया, एल्यूमिनियम के साथ चला गया, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वह ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ही इसने आयरन का ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, ऑक्सीजन आयरन के साथ जुड़ गया। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट जो होता है वह रिप्लेस्ड हो जाता है बाय अनदर रिएक्टेंट। तो यहाँ पर वन टाइम डिस्प्लेसमेंट हुई है तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन में है व्हाट हैपेंड व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे लिखते हैं, HCl, और आयरन को Fe से प्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो आयरन होता है वह हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से क्लोरीन को छीन लेगा।
कहने का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर ये Cl को अपनी तरफ ले लेता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, अगर Fe, तो 9th क्लास में इसके फॉर्मूले बनाने बताए थे। जो आयरन होता है इसकी वैलेंसी, आयरन की वैलेंसी और क्लोरीन की वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। जो आयरन की वैलेंसी होती है वो होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1, और इन्हें हम करते थे क्रिस क्रॉस। अगर इनको हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो ये वाले नंबर तो एज इट इज उतारते थे, एलिमेंट के नेम तो हम वैसे ही उतार लेते थे, और जो वैलेंसी होती थी, जो क्रॉस डाला है इसका भी कुछ ना कुछ मतलब है, वैलेंसी को क्रॉस यानी कि ये 1 Fe के साथ और 2 Cl के साथ, FeCl2। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है FeCl2, और हाइड्रोजन बच गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन लिखेंगे। हाइड्रोजन को अकेला लिखना हो तो हम H2 करके लिखते हैं। और ऑप्शन में पूछा गया हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। हाइड्रोजन गैस, वाकई ये गैस है, H2 हाइड्रोजन गैस है, और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ये आयरन क्लोराइड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यह करेक्ट है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अगर फोर्थ की बात करें तो इसमें पूछा गया व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और हम बैलेंस क्यों करते हैं। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट में जो एटम होते हैं, रिएक्टेंट साइड जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो प्रोडक्ट साइड ऑफ नंबर ऑफ एटम के इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर लेड के 2 एटम है, इधर भी लेड के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है क्योंकि आगे 2 लगा हुआ, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर कार्बन का 1 एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का 1 एटम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द केमिकल इक्वेशन इन विच, वो वाली केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर इक्वल इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम है डिफरेंट एलिमेंट के वो इक्वल हों। सेकंड है कि हम इसे बैलेंस क्यों करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो रिएक्टेंट का मास होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया बैक एक्सरसाइज। और जो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है उसमें बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन करेंगे। अगर आपको स्क्रीन पर थंबनेल नज़र आ रहा है उसका तो वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।